आँखें बंद हैं, लेकिन दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। अभी भी वही कन्वर्सेशन चल रही है दिमाग में। मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, व्हाई डिडन्ट आई डू दैट? ऐसा क्यों होता है? या फिर हम ये भी सोचते हैं, कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, सुबह मेरे क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑफ़िस में क्या काम है। एक सिचुएशन, 10 पॉसिबिलिटीज़, 20 इमेजिनरी कन्वर्सेशंस हम अपने अंदर ही करते रहते हैं और फिर सुबह उठकर लगता है, मैं सोई कब? एनर्जी कहाँ है? आई माइंड को स्विच ऑफ करना सॉल्यूशन ही नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर वेरी टायर्ड। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप 7-8 घंटे सोकर उठे, फिर भी सुबह उठकर लगा यार मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ? आँखें भारी लग रही हैं, बॉडी एकदम टायर्ड सी लग रही है, एनर्जी नहीं है, दिमाग भी थका हुआ है और बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा। फिर हम कहते हैं 1 कप चाय मिल जाए या कॉफ़ी हो जाए। कुछ तो चाहिए जो मुझे जगा दे, जो मुझे एक्टिव कर दे, जो मुझे दिन शुरू करने की एनर्जी दे दे। मेरे साथ भी होता था, लेकिन आज मुझे सुबह-सुबह उठने के लिए, जगने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए भी कॉफ़ी नहीं चाहिए होती। नो, मैं आपको कॉफ़ी या चाय छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज नोटिस किया है। मैं मेंटली ज़्यादा लाइट फ़ील करने लगी हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ एंड बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, ज़्यादा पीसफुल और धीरे-धीरे बिना किसी फ़ोर्स के मेरी बॉडी और मेरा माइंड खुद ही कुछ चीज़ों से दूर होने लगा। जैसे कि ऑल द स्टिमुलेंट्स, कॉफ़ी, चाय तो मैं पीती ही नहीं थी, occasional drinking and oily and spicy food, even meat. एंड कभी मैंने एक दिन उठकर ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि बस आज से ये सब बंद। कोई स्पिरिचुअल रूल फ़ॉलो नहीं किया था, कोई भी फ़ोर्स डिसिप्लिन नहीं था। बस इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही कम होती गई और तब मैंने सोचा, व्हाट हैज़ चेंज्ड इनसाइड मी? क्योंकि मेरी लाइफ़ कोई सडनली ईज़ी तो नहीं हो गई थी। काम भी था, फैमिली भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, झगड़े भी होते थे लोगों के साथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स भी होते थे, अनसर्टेनिटी भी थी, प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन एक चीज़ बदली थी। मैं अपने थॉट्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गई, खासकर 2 स्पेसिफिक टाइम्स पे, सोने से जस्ट पहले और सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद। और आज मैं आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ। हैं, एक्चुअली आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर वेरी टायर्ड। रात को हमारी बॉडी तो बेड पर होती है, लेकिन माइंड माइंड कहाँ होता है? कभी किसी पुरानी बात में, कभी किसी पुरानी कॉन्वर्सेशन में, कभी कल की टेंशन में, कभी किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम रात को, जो उस वक़्त सॉल्व भी नहीं हो सकती। मैंने ये अपने अंदर बहुत क्लियरली नोटिस किया था एंड किसी दिन कुछ हो गया, लाइक किसी ने कुछ कह दिया, काम को लेकर कोई स्ट्रेस है, पैसों को लेकर चिंता है, फैमिली को लेकर कोई कंसर्न है और रात को मैं बेड पर हूँ, लाइट्स ऑफ हैं, आँखें बंद हैं, लेकिन दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। अभी भी वही कन्वर्सेशन चल रही है दिमाग में, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, व्हाई डिडन्ट आई डू दैट? ऐसा क्यों होता है? कल क्या होगा ये सोचते रहते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। या फिर हम ये भी सोचते हैं, कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, सुबह मेरे क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑफ़िस में क्या काम है। एक सिचुएशन, 10 पॉसिबिलिटीज़, 20 इमेजिनरी कन्वर्सेशंस हम अपने अंदर ही करते रहते हैं और फिर सुबह उठकर लगता है, मैं सोई कब? एनर्जी कहाँ है? टेक्निकली शायद 7-8 घंटे सोई थी, लेकिन अंदर से रेस्टेड फ़ील नहीं होता। और इसी पॉइंट पर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू हुआ। मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी, उसके बारे में जानती थी एंड प्रैक्टिस करती थी, डेली पूजा भी करती थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपने माइंड को एक ऐसी चीज़ की तरह देखना शुरू किया, बंद कर दिया, जो ऑटोमैटिकली चलती रहती है।
एक्चुअली ड्यूरिंग माय स्टडीज आई लर्नड कि मेरा माइंड सिर्फ सोच नहीं रहा, वो रिपीटेडली सेम सिचुएशंस एंड थॉट्स को रिहर्स भी कर रहा है। वही फियर, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही पेन, ये हम नोटिस नहीं करते हैं। वही वही फियर्स, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही पेन, बार 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 बार। और तब आई चेंज्ड ओनली वन थिंग। आई स्टार्टेड कीपिंग अ वॉच कि मैं सोने से पहले अपने माइंड को क्या इनपुट्स दे रही हूँ। फियर, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, या किसी ऐसी चीज़ का थॉट जो मुझे स्ट्रेस फ्री करती है। बाद में जब मैंने जो डिस्पेंजा एंड बीके के वर्क को स्टडी किया, उनको एक्सप्लोर किया, तो मुझे उनकी टीचिंग्स में एक इंटरेस्टिंग आइडिया मिला। वो मॉर्निंग और इवनिंग के ट्रांजिशन पीरियड्स को मेडिटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। मॉर्निंग एज इन जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, एंड स्लीप मीन्स जस्ट बिफोर स्लीपिंग। उस वक्त हमारा माइंड एक ट्रांजिशन फेज में होता है। दे डिफाइन इट थ्रू देयर लैंग्वेज ऑफ पैटर्न्स एंड सबकॉन्शियस ब्रेन वेव्स। आप उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन स्लीप साइंस इसे एक अलग लैंग्वेज से देखती है। साइंस में एक टर्म यूज होती है, प्री स्लीप कॉग्निटिव अराउजल। सिंपल लैंग्वेज में, बॉडी सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन माइंड अभी भी एक्टिवेटेड है। वरी, रूमिनेशन, रिपीटेड थिंकिंग। और रिसर्च ने प्री स्लीप कॉग्निटिव अराउजल को डिस्टर्ब्ड स्लीप के साथ एसोसिएट किया है। इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करती कि आपका लास्ट थॉट मैजिकली सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपकी रियलिटी चेंज कर देगा नेक्स्ट डे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि द थॉट्स बिफोर स्लीप डेफिनेटली हेल्प यू लिव अ बेटर लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में उसका इफ़ेक्ट फील किया है। ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए क्या तरीका है? अपने माइंड को बोल के देखो, बंद हो जा, ये मत सोच, वो मत सोच। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक्चुअली आप उसी बात के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे साथ भी होता था। और मेडिटेशन करते-करते, अलग-अलग स्पिरिचुअल आइडियाज़ एक्सप्लोर करते-करते, सीखते-सीखते, आई रीच्ड अ पॉइंट कि मुझे एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आई। माइंड को स्विच ऑफ करना सॉल्यूशन ही नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि माइंड का काम है सोचना, वो सोचेगा। प्रैक्टिकल एंड ईज़ियर तरीका ये है कि अपने थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स को चेंज करना है, स्विच करना है, एक अलग डायरेक्शन देनी है। एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करना है कॉन्शियसली, लाइक मूविंग फ्रॉम फियर टू फेथ और एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड। और मेरे लिए ये बहुत पावरफुल चेंज था। मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताती हूँ कि मैंने क्या चेंज किया और कैसे चेंज किया। सो द फर्स्ट प्रैक्टिस, सबसे पहले मैंने रात को सोने से पहले एक छोटी-सी प्रैक्टिस शुरू की। 2 मिनट, मेबी कभी 5 मिनट, बस मैं मेंटली अपने दिन को स्कैन करती हूँ। आई सिट इन मेडिटेशन। खुद से पूछती हूँ कि दिन भर मैं किस चीज़ को लेकर परेशान थी। कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई बात हुई, किसी की बात बुरी लगी, कोई फ़ियर, कोई गिल्ट, कोई ऐसी सिचुएशन जो मेरे माइंड में अभी भी चल रही है। और जो जो भी पहली चीज़ सामने आती है, आप उसको इग्नोर नहीं करो। आई डोंट इग्नोर दैट, आई एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि यू बिकम ओके विद व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, ये हुआ, अब छोड़ो, अब तो क्या कर सकते हैं। नो, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा, एंड आई फोकस ऑन द थिंग कि हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट मे बी आई शुड पार्क इट असाइड। मेंटली आई मेक अ नोट और पुट इट डाउन इन माई जर्नल, दैट सो दैट कि उससे सोचना बंद हो जाए। मे बी आई कैन एड्रेस दिस टुमारो। जस्ट राइट इट डाउन इन योर notebook or your diary, whatever you have. This is a regular practice that I do, जिससे कि माइंड को डीक्लटर करना बहुत ईजी हो जाता है। रात को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद हो जाता है। एंड बेसिकली हर प्रॉब्लम डज नॉट डिजर्व योर मिडनाइट अटेंशन। और फिर आई रिलीज आई रिलीज the problems, the negative thoughts through visualization. Sometimes I visualize that there is a cloud, my problem is a cloud moving away from me.
Sometimes I hand down my problem and situation to साईं बाबा, जैसे कि बस अब आप सँभाल लो। और कभी मैं बस इतना करती हूँ कि ठीक है, ये आज हुआ, अब बात खत्म। आई एम नॉट कैरिंग दिस टुमारो। मेरे लिए ये एक तरह की मेंटल जर्नलिंग है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं स्पेसिफ़ाई करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा थॉट है, जो डिफ़िकल्ट है, जो बार-बार आता है एंड यू गेट ट्रबल्ड विद इट, इट हैज़ अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन यू, then you need to consciously replace that thought with a positive thought, maybe some gratitude or positive visualization, affirmations. Just कोई भी 2 या 3 चीज़ें पकड़ लो जिनके लिए आप genuinely thankful हो, your home, your family, your work, your health, the opportunities, your growth, कोई person, कोई भी छोटी-सी चीज़ जो उस दिन अच्छी हुई, कोई भी आपकी छोटी-सी achievement. So all these things मैं repeatedly affirm करती जाती हूँ before going to bed, and while affirming I visualize also. The rule is replace the troubling thought with an opposite positive visualization and thought. जैसे अगर आपकी कोई presentation है कल सुबह at work एंड आपके दिमाग में ये थॉट है कि आप कैसे करोगे इतने लोगों के सामने, देन what I would do is I will visualize myself making that presentation to a number of people, and I visualize every detail and the feelings, the good feelings I will have after a successful presentation the way I want it. And it has really worked for me. And मेरे लिए ये कोई fake positivity नहीं है, it is the power of thoughts, the thoughts change and visualization. And not just me, a lot of athletes, a lot of successful sports person, and the top 1% people in the world, they follow the same practice. And I have experimented with this a lot. Yeah, ये practice मेरे लिए बहुत powerful रही है. Second, morning practice. सुबह जब मेरी आँख खुल ही रही होती है, आई एम स्टिल इन बेड, तब मैं इनफैक्ट पूरी तरह अवेक भी नहीं हुई होती, तब इंस्टेड ऑफ द टू डू लिस्ट कि आज करना क्या क्या है मुझे अभी उठने के बाद, कहाँ जाना है एक्सेट्रा, आई कॉन्शियसली डू थिंग्स. I connect with God or Sai Baba or whoever you believe in. I say my gratitudes and affirmations before opening my eyes, still lying in bed. ये एक दिन में नहीं हुआ. I know इसमें प्रैक्टिस लगती है. It took me weeks to reach here. रोज सुबह अपने माइंड को ट्रेन करना कि यही पॉजिटिव थॉट आए. It's maybe not natural, but if I can do it, you can also do it. Basically, कोशिश करो कि before checking your phone, you check your thoughts in the morning, first thing in the morning. बस इतना ही. और मुझे पता है कि हर कोई भगवान में बिलीव नहीं करता. बिल्कुल ठीक है. इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं who I'm very close to and they are atheists. आप लोग फोकस कर सकते हो अपने गोल्स पे, अपने आप पे, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे. योर बिलीव इन योर सेल्फ, योर ट्रस्ट इन योर सेल्फ विल ऑल्सो वर्क. Visualize your stronger self or better self in the morning. That should be your first thought. So when I changed my morning and bedtime thoughts, धीरे धीरे मैंने नोटिस किया आई वेक अप वेरी रिफ्रेश्ड, वेरी एनर्जाइज्ड, हैप्पियर एंड कामर. पहले मुझे विद इन 1 or 2 hours of waking up कॉफ़ी चाहिए ही होती थी, बट आई डोंट नीड दैट एनी मोर एंड आई फील मच मोर अवेक एंड मेंटली चार्ज्ड, पीसफुल, लाइट. अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई यूनिवर्सल क्लेम नहीं है कि सबके साथ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये चेंज रियल है. और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई जिसकी मैंने प्लानिंग नहीं करी थी. मेरी बॉडी और माइंड खुद ही कुछ स्टिमुलेंट से दूर होने लगे. एनीथिंग दैट वाज नॉट गुड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, मीट, अल्कोहल, मे बी कोइंसिडेंस है आप सोचोगे, लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया मैं जितना अपना इनर वर्क करती जा रही हूँ उतना ही ये सब होता जा रहा है नेचुरली, अपने आप. मैं ये नहीं कह रही कि मेडिटेशन करोगे या स्पिरिचुअली अवेक होगे तो ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी. मे बी आई एम ओनली टेलिंग यू द रिजल्ट्स ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद स्पिरिचुअलिटी. और मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे जैसे मैं खुद पे काम कर रही हूँ इंटरनली, वैसे वैसे अगर आप भी खुद पे काम करोगे तो कुछ चीज़ें अपने आप होती जाएंगी.
Your body knows and your mind knows which things support its growth and which doesn't. और यहाँ मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट समझ में आया। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि मुझे खुद को कंट्रोल करना है। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि मुझे अब उन चीज़ों की ज़रूरत ही फील नहीं होती, अंदर से चेंज होता है। सो इफ़ यू वांट टू वेक अप फीलिंग एनर्जेटिक एवरी सिंगल डे, आज से एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आई कॉल इट रिलीज, रिप्लेस, रिटर्न। रिलीज, खुद से पूछिए, मैं आज किस चीज़ से परेशान हूँ जो आज रात सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसी कौन सी बात है, उसे आज रात के लिए रिलीज कर दीजिए। रिप्लेस, उस थॉट की जगह कॉन्शियसली कोई अच्छा थॉट सोचिए। ग्रैटिट्यूड, योर एफर्मेशन, अ मंत्रा, प्रेयर, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, कोई भी एक थॉट जो आपको डर से फियरलेसनेस की तरफ लेके जाए। एंड रिटर्न, आपका मन वापस भटकेगा, तब यू चूज योर एंकर और उसको वापस लेके आइए। योर एंकर इज द थॉट इन द स्टेप टू दैट यू क्रिएटेड। चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो, चाहे कोई एफर्मेशन हो, एनी पॉजिटिव थॉट। बस 5 दिन के लिए आप ये ट्राई कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए आप कितनी जल्दी यू विल फॉल asleep एंड यू विल वेक अप मच मोर energized एंड रिफ्रेश्ड। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बात ब्लाइंडली बिलीव करें। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए। बिफोर आई लीव यू टुडे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपका माइंड सबसे ज़्यादा कहाँ चला जाता है? पास्ट में, फ्यूचर में, वर्क में, मनी में, रिलेशनशिप्स में, या किसी कॉन्वर्जेशन में जो ख़त्म हो चुकी है बहुत पहले, लेकिन आपके माइंड में अभी भी रिप्ले होती रहती है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए या उसको ये रियलाइज़ करवा दे कि वो अकेला नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये कॉन्वर्जेशन, ये पॉडकास्ट किसी ऐसे पर्सन तक पहुंचना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। और बिकमिंग इस जर्नी में अगर आप मेरे साथ आगे चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद सीखा है और एक्सपेरिमेंट किया है, क्वेश्चन किया है। इट्स माई लिव्ड एक्सपीरियंस। एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड एक और बड़ा क्वेश्चन, क्या आपके थॉट्स सच में आपकी लाइफ बदल सकते हैं? डू रियली थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी? नो थ्योरी, माई ओन एक्सपेरिमेंट्स आई विल शेयर विथ यू। बिकॉज मे बी पीस का मतलब ये नहीं है कि माइंड कभी सोचे ही ना। पीस का मतलब ये है कि ये सीखना कौन से थॉट्स को हमें कैरी करना है और कौन से थॉट्स को रिलीज करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग, कीप डिस्कवरिंग एंड कीप बिकमिंग।